तुम भी हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रही हो। यदि मैं भ्रमित करना चाहती तो तुम इस मायावी जंगल की भूल भुलैया में न जाने कहाँ खो जाते। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे दूसरे युवराज आनंद सिंह भी तुमसे बिछड़ चुके हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग आगे जाकर महायोद्धा अभिमन्यु को तलाश करो। संग्राम सिंह, तेज सिंह, चलो। अरे, हमने युवराज आनंद किसी स्थान पर छोड़ा था। ना युवराज है ना वो युवती है, और वो दोनों बहरूपे तारा भैरव भी नहीं है। कहाँ गए होंगे? युवराज, 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 युवराज! चीख चीख के थक जाओगे, मगर आपकी ध्वनि इस मायावी जंगल में गूंज गूंज कर यहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा युवराज अब तुमसे बहुत दूर जा चुका है। तुम हमसे चाहती क्या हो, और इस भयानक जंगल में अकेले रहने का क्या उद्देश्य है तुम्हारा? उन मनुष्यों को भटकाना मेरा लक्ष्य है जो मानवता के शत्रु हैं। किंतु मैं सच्चे और निर्दोष मनुष्यों को सही मार्ग भी दिखाती हूँ, क्योंकि मृत्यु के पश्चात भी इस मायावी जंगल में भटकती हुई एकाकी जीवन बिता रही हूँ। मृत्यु के पश्चात जीवन बिता रही हो? ये क्या पहेली है? मृत्यु के बाद कोई जीवित कैसे रह सकता है? आज पहली बार तुम्हें उस जीवन के दर्शन होंगे जिसे मौत निगल चुकी है। आओ मेरे साथ। ये देखो, कावेरी कितनी चैन की नींद सो रही है, और इसकी आत्मा भयानक जंगलों में भटक रही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि तुम मर चुकी हो और एक आत्मा के रूप में हमारे समक्ष खड़ी हो। ठीक पहचाना तुमने। यदि तुम मेरे पति की हत्या का भेद खोलकर महाराज वीरेंद्र सिंह के प्रति मेरी धारणा नहीं बदलते, तो तुम सबको अभी तक दूसरे लोग पहुंचा चुकी होती। अब शीघ्र बताओ, युवराज आनंद सिंह इस वक्त कहाँ है, और कौन उन्हें अपने साथ भटका कर ले गया है? अगर तुमने वापस हमें हमारे युवराज से मिला दिया, तो चुनारगढ़ पहुंचने के पश्चात हम तुम्हारी आत्मा का उद्धार करने का प्रयास अवश्य करेंगे। समय से पूर्व इस भटकती हुई आत्मा का उद्धार कोई नहीं कर सकता। किंतु मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मैं ये तो नहीं बता सकती कि तुम्हारे युवराज को कौन भटका कर ले गया, पर जिसने भी उन्हें भटकाया है, मैं उसका मार्ग अवश्य अवरुद्ध करूंगी। ये कावेरी का वचन है। यदि हमारे महायोद्धाओं ने तुम्हें इस तरह हमें पशुओं के समान ले जाते हुए देख लिया, तो तुम सबकी तत्काल मौत निश्चित है। क्रूर सिंह! युवराज आनंद सिंह, महायोद्धा क्रूर सिंह को मारना उतना ही कठिन है जितना तुम्हारा और तुम्हारे महायोद्धाओं का जीवित चुनारगढ़ वापस पहुंचना। क्यों अहमद नाजिम? हुजूर, चुनारगढ़ के महायोद्धाओं का लौट कर अब जाना नामुमकिन है। क्योंकि हमने उन्हें शिवगढ़ की भूल भुलैया जंगलों में भटका जो दिया है। हुजूर, सारी दुनिया जानती है, शिवगढ़ के तिलिस्म में एक बार कोई फंस गया तो जिंदगी भर वापस निकलना नामुमकिन है। हुजूर, चुनारगढ़ के दोनों युवराजों की जिंदगी पर बस अब आपका हक रह गया है। हम जानते हैं नाजिम, पूरी स्थिति पर हमारा नियंत्रण है। अब हम जो चाहेंगे वही होगा। वर्षों के परिश्रम के पश्चात महारानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह को अपने कदमों के नीचे झुकाने का ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। अब हम अपने एक एक अपमान का गिन गिन कर प्रतिशोध लेंगे, गिन गिन के,
चुनारगढ़ के छोटे युवराज का जीवन अब चंद समय के लिए रह गया है, क्योंकि महाराज शिवदत्त के आने से पूर्व ही इसके जीवन का अंत कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप इस युवराज को कब और कैसे मृत्यु दंड देंगे। कोमलिका, हमारे शैतानी मस्तिष्क के अलावा ये और कोई समझ भी नहीं सकता है। हम इस युवराज को मृत्यु दंड देंगे, अवश्य देंगे, किंतु अभी नहीं। जब महारानी चंद्रकांता स्वयं हमारे सामने आकर अपना दामन फैलाएगी और रो रो कर हमसे अपने युवराज के प्राणों की भिक्षा मांगेगी, तब हम इसे मृत्यु के घाट उतारकर महाराज वीरेंद्र सिंह का वध कर देंगे। तत्पश्चात चुनारगढ़ के साथ साथ महारानी चंद्रकांता पर भी बड़ी सरलता से हमारा अधिकार हो जाएगा। आओ। दामिनी, हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि महाराज शिवदत्त शिवगढ़ वापस क्यों नहीं लौटे। इतने लंबे अंतराल से वो संभलपुर में क्यों ठहरे हुए, जबकि उनकी अनुपस्थिति में भवानी सिंह के चंगुल से इंद्रजीत को छुड़ा करके शिवगढ़ के राजमहल में भी पहुंचाया जा चुका है। पापा, महाराज के पास ये सूचना नहीं पहुंची होगी, या फिर गुप्तचरों ने ये सूचना देने में विलंब कर दिया होगा। कारण चाहे जो भी हो दामिनी, किंतु महारानी चंद्रकांता के निर्बोध पुत्र इंद्रजीत के अपहरण को स्वीकृति देकर के महाराज शिवदत्त ने अपने साथ ही अपने कुल के गौरव को भी कलंकित किया है। सदैव रणभूमि में युद्ध लड़कर के अपना अधिकार हासिल करने वाले महाराज शिवदत्त, उनका अधोपतन कैसे हो गया, ये हमारी समझ से बाहर है। लगता है महाराज शिवदत्त का धैर्य टूट चुका है, परंतु युवराज को ढाल बनाकर क्या उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी? क्या महाराज वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए शिवगढ़ का विध्वंस कर देंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा कहा गया है कि जब मनुष्य का विनाश काल आता है तो वो उचित अनुचित में अंतर करना भूल जाता है, और यही कुछ महाराज शिवदत्त के साथ भी हो रहा है। अब यदि युवराज इंद्रजीत अतिशीघ्र चुनारगढ़ नहीं पहुंचे तो काल फिर अपना तांडव दिखाएगा, और अतीत की भांति ही फिर से दोनों राज्यों में सैकड़ों हजारों करोड़ लाशों का अंबार लग जाएगा। दामिनी, आप तो मानवता के पुजारी हैं। क्या भविष्य में आने वाले इस नरसंहार को रोकने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे? ये हम भी नहीं जानते दामिनी, क्योंकि महाराज शिवदत्त स्वयं काल के मुख में अपना शीश दे करके साक्षात यमराज को आमंत्रित कर चुके हैं। अब पता नहीं महाराज वीरेंद्र सिंह का रक्त से लिखा हुआ संदेश शिवगढ़ पहुंचा अथवा नहीं, और उस संदेश को पढ़ करके शिवगढ़ में पता नहीं कितने महाबली योद्धा रक्त बहाने हेतु साक्षात खड़े हो जाएंगे। आदाब हुजूर, अचानक दखल देने के लिए माफी चाहता हूं, मगर चुनारगढ़ के राजदूत भूपेंद्र सिंह महाराज वीरेंद्र सिंह की तरफ से हमारे महाराज शिवदत्त के नाम एक पैगाम लेकर आए। महाराज शिवदत्त तो इस समय संभलपुर में अवकाश का समय व्यतीत कर रहे हैं राजदूत, इसीलिए ये संदेश पत्र हमें दे दो। हम शत्रु महाराज का संदेश हमारे महाराज तक पहुंचा देंगे। क्षमा कीजिए भवानी सिंह जी, महाराज शिवदत्त के अलावा ये संदेश पत्र मुझे और किसी को देने की अनुमति नहीं है। जिस शिवगढ़ के आकाश के तारे भी हमारी इच्छा और अनुमति के बिना नहीं उग सकते, उस महायोद्धा को तुम्हारे महाराज की अनुमति की कोई परवाह नहीं है, मूर्ख राजदूत। देखते हैं शत्रु महाराज ने हमारे महाराज के लिए क्या संदेशा भेजा है। महाराज शिवदत्त, आपको कैसे संबोधित किया जाए ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, परंतु यदि ये पत्र पढ़ते ही आपने हमारे युवराज इंद्रजीत सिंह को सम्मान पूर्वक स्वतंत्र नहीं किया, उनके शरीर पर सुई की नोक चुभाने का साहस भी किया, तो हमारी लाखों तलवारें अपने मयानों से बाहर निकलकर शिवगढ़ की सेना की सीने में उतर जाएंगी।
महाराज वीरेंद्र सिंह। जाकर कह दो शत्रु महाराज से, शिवगढ़ के सैनिकों की तलवारें भी उनकी मयानों में विश्राम नहीं करती। यदि शिवगढ़ के एक भी सैनिक का रक्त बहा तो हम चुनारगढ़ को चुनारगढ़ के इस सैनिकों के रक्त में डुबा देंगे। किसी राज्य से आए दूत के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना ये राज नियमों के विरुद्ध है। क्या आप ये नहीं जानते किसी राज्य से आए राजदूत और उसके संदेश का अपमान करना उसके राजा का अपमान होता है? यही तो हम चाहते हैं कि तुम्हारे महाराज का एक बार नहीं अपितु 1000 बार अपमान हो, क्योंकि हमारे चुनारगढ़ के राज सिंहासन पर कुंडली जमाकर उन्होंने महाराज शिवदत्त को डसा है, हमारी प्रजा का अधिकार छीना है। मेरा कार्य मैंने कर दिया। अब इस संदेश पत्र का उत्तर देना और ना देना ये आप पर निर्भर करता है। ठहरो, उत्तर सुनते जाओ। एक अबोध युवराज को अगवा करने जैसा घृणित और तुच्छ कार्य चक्रवर्ती सम्राट महाराज शिवदत्त नहीं अपितु चुनारगढ़ में रहने वाले कायर करते होंगे। जाकर दे दो अपने महाराज को भवानी सिंह का यह संदेश कि यदि उन्होंने तत्काल महाराज शिवदत्त पर लगाए हुए आरोप की क्षमा याचना नहीं मांगी तो हम तत्काल युद्ध का ऐलान कर देंगे। ये कैसा संदेश है भूपेंद्र सिंह? यकीनन ही भवानी सिंह ने हमारे युवराज को बंदी बनाया है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि चुनारगढ़ के युवराज शिवगढ़ या शिवगढ़ के कारागार में नहीं है? क्षमा कीजिए महाराज, ये मेरा नहीं बल्कि भवानी सिंह का कहना है। झूठ कह रहे हैं भवानी सिंह। उन्होंने हमारे युवराज को वहीं कहीं शिवगढ़ में बंदी बना के छुपा रखा है। क्या शिवदत्त भी अब छल और असत्य का सहारा लेने लग गए हैं, जो वो भी इस बात से मुकर रहे हैं? महाराज शिवदत्त शिवगढ़ में नहीं बल्कि संबलपुर में है महारानी जी। यह आपसे किसने कह दिया? क्या महाराज शिवदत्त चुनारगढ़ के युवराज का अपहरण करने के पश्चात इस तरह संबलपुर में विश्राम कर सकते हैं? महाराज शिवदत्त हमारे युवराज के अपहरण का पाप छुपा रहे हैं ताकि दुनिया में कोई उन पर उंगली ना उठा सके। परंतु अब वो ये पाप अधिक समय तक नहीं छुपा सकेंगे महारानी। महाराज शिवदत्त के पापों का घड़ा फूटने का समय अब आ गया है। यदि उन्होंने युवराज को कोई भी हानि पहुंचाई या उसे अतिशीघ्र मुक्त नहीं किया तो उनका विनाश निश्चित है। शत्रु के विनाश के लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है। यदि हमारे महायोद्धा हमारे संपर्क में होते तो अब तक तो हमारी सेना ने शिवगढ़ के महल को रेत के ढेर में बदल दिया होता और शत्रु का समस्त नगर डरावने खंडहर में बदल जाता। पता नहीं कहां भटक गए हमारे समस्त योद्धा, और साथ में हमारे आनंद, युवराज आनंद भी किसी कठिनाई संकट में न फंस गए हों। अब हमारा मन आशंकाओं में घिरा चला जा रहा है। जब तक हमारे महायोद्धाओं के शरीर में प्राण है तब तक युवराज आनंद सिंह पर कोई संकट नहीं आ सकता महारानी चंद्रकांता। परंतु अधिक समय से हमारे किसी भी महायोद्धा से हमारे गुप्तचरों का संपर्क नहीं हो सका है और अवश्य ही ये चिंता का विषय है। चंडीलाल ने भवानी सिंह के साथ मिलकर हमारे महायोद्धाओं को भटका दिया है। हमें भय है कहीं हमारे छोटे युवराज आनंद किसी संकट में न फंस जाए। शांत हो जाइए महारानी चंद्रकांता। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं का चंडीलाल और भवानी सिंह तो क्या शिवगढ़ की समस्त सेना भी मुकाबला नहीं कर सकती। भरोसा रखिए, बहुत जल्द हमारे महायोद्धाओं का हमसे संपर्क हो जाएगा। युवराज, युवराज, युवराज,
युवराज! संग्राम सिंह, इस तरह हम तीनों का एक साथ आगे बढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि इस मायावी जंगल में कभी भी कोई भी नया छल हमारे साथ हो सकता है। यदि कावेरी हमें बता देती कि युवराज आनंद को किसने अगवा किया है, तो हमारा कार्य और भी सरल हो जाता। इस तरह किसी की सहायता के लिए अपना समय नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं है। मुझे लगता है हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह हम तीनों का एक साथ आगे बढ़ना उचित नहीं है। आप सत्य कह रहे हो। यदि एक साथ हम तीनों पर संकट आ गया तो युवराज आनंद तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक मायावी जंगल में भटक रहे हैं। परंतु हमें करना क्या चाहिए? अगर शत्रु युवराज आनंद को शिवगढ़ के कारागार तक ले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस अनर्थ को रोकने के लिए हमें इन 3 मार्गों में अलग अलग जाकर युवराज आनंद को खोजना होगा, क्योंकि ये तीनों मार्ग शिवगढ़ में जाकर मिलते हैं और कहीं ना कहीं युवराज आनंद अवश्य मार्ग में मिल जाएंगे। परंतु परमवीर सिंह, फिर हम तीनों वापस मिलेंगे कहाँ? इसी स्थान पर। जिसे भी युवराज मिल जाए वो उन्हें लेकर यहीं आ जाए। अब हमारी भेंट इसी स्थान पर होगी। संग्राम सिंह, आप इस दिशा में जाएं। तेज सिंह, आप इस दिशा में, हम इस दिशा में चलते हैं। जिनके फूल से भी सुंदर मुख पर सदा मुस्कुराहट खेला करती थी, वो फूल अचानक मुरझा गया है। मुझे क्षमा कर देना महारानी जी। आज मैं वो असत्य कहने जा रही हूँ जो इस समय सत्य से भी बड़ा है। महारानी जी, महारानी जी, शुभ सूचना आई है। हमारे युवराज सुरक्षित है। कहाँ है हमारे युवराज? कहाँ है हमारे आंखों के तारे? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? महारानी जी, वो हमारे महायोद्धाओं के साथ अतिशीघ्र वापस आ जाएंगे। परंतु ये तो बताओ, वो कहाँ तक पहुंचे हैं? महारानी जी, हमारे गुप्तचरों से ये सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, किंतु संकट टल चुका है। आप प्रसन्नता पूर्वक अपने युवराजों के वापस आने का इंतजार कीजिए और अपनी आंखों में ये आंसू मत आने दीजिए। महारानी जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। जब हमारी ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली तो हम तुम्हारी प्रार्थना कैसे ठुकरा सकते हैं? ये देखो, युवराजों का शुभ समाचार सुनते ही हमारे होठों पे मुस्कुराहट वापस लौट आई। जब हमारे पुत्र राजमहल में कदम रखेंगे तो हम समस्त प्रजा का मुंह मीठा करवा देंगे और निर्धनों में धन लुटा देंगे। असत्य बोलकर मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे दुख नहीं बल्कि बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि महारानी जी के मुख पर वापस लौट आई मुस्कुराहट से बड़ी